जब बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, दीक्षा लेने के बाद पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा था कि बाबा साहब, आपको धर्म ही बदलना था तो किसी अच्छे धर्म में जाते, इस रूखे सूखे धम्म में आपको क्या मिलेगा? यहां तो बोधि वृक्ष की सारी शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता हरा नजर नहीं आता। तब बाबा साहब कहते, मैं जानता हूं भारत में बोधि वृक्ष की शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता हरा नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें हरी हैं, और जिस वृक्ष की जड़ें हरी होती हैं उनके उसमें से नई शाखाएं और नए पत्ते आ जाते हैं। कुछ लोग इस बात को भी लेकर बड़ी आलोचना करते हैं कि भिक्षु का काम तो निर्माण करना नहीं है। ये बात सच है कि भिक्षु का काम भवन निर्माण करना नहीं है, लेकिन कोई करके दे तो हम भी रुक जाएंगे। छोटा छोटा विहार बनाते हैं और ताला लगा करके चाबी जेब में डाल लेते हैं, फिर विहार के बाहर खड़े होना पड़ता है कि ताला खुल जाए तो अंदर जाए। बौद्धों की विरासत जो आज हमसे लुप्त हो गई, हम उस विरासत को दोबारा नहीं बना पाए, लेकिन वैसी ही विरासत बनाने का जज्बा लेकर के कुछ काम तो कर ले। तो ये विषय शुरू हुआ, हमें बौद्धों की महान विरासत का पुनर्निर्माण करना है। अलीगढ़ के लोगों ने ठीक समझा, 17 बीघा जमीन ली, 3 मई को आपने नींव रखी, और मैं साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं आप सभी लोगों को। उस निर्माण की प्रक्रिया के लिए आपने एक ही दिन में 50 लाख से ज्यादा रुपया दान के रूप में दिया। चार तारीख को लगभग 55 लाख रुपया बुद्धिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के खाते में हो गया, और 5 तारीख को उसी जमीन के साथ लगती हुई एक जमीन थी, 5 बीघा जमीन, हम कई दिन से खरीदने की सोच रहे थे, खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, और टीम ने फैसला किया वे बात की जाए, निर्माण बाद में करेंगे, पहले जमीन खरीदी जाए। और 5 तारीख को ही जमीन का सौदा हो गया। टेक्निकल कुछ कमियां थी, वो दूर करने में समय लगा, और 18 मई को 5 बीघा जमीन यानी कि 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री और हो गई। इस समय 22 बीघा से ज्यादा जमीन वहां पर उपलब्ध है। देखो मैं फिर बता दूं, अभी जमीन कम है, इतनी ही और खरीदनी है। जब काम बड़ा ही करना है तो छोटी जगह में कैसे करेंगे? अब सोचिए क्या किया जा सकता है। जब पूरे देश के लिए हमें बौद्ध विरासत खड़ी करनी है, धार्मिक केंद्र खड़ा करना है, पूरे देश के लोगों का धार्मिक केंद्र बनाना है, तो अगर 5000 लोग आ गए तो कहां सुलाओगे? आप तो जमीन देखते हो, मैं तो ये देखता हूं कितने लोग सो सकते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं। 2 ही चीजें चाहिए, बैठने सोने की जगह चाहिए, और अभी हमारी क्षमताओं से अभी वो कम है। उस जमीन में, उस भवन में जो दूसरा निर्माण होना है, वो भवन का निर्माण नहीं है, वो जीवन निर्माण होना है। अब जीवन निर्माण जैसे विषय के लिए, जो बहुत गंभीर विषय है, उसके लिए कौन सोचेगा? मैं एक प्रसंग अभी याद आ रहा है, आपके बीच में रख रहा हूं। 1942 की घटना है, भारत में अंग्रेजों का शासन था। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे भारत के। उन्होंने हिंदुओं के लिए 3 लाख रुपए की व्यवस्था की, और काशी में एक स्कूल खुला। इस्लाम के लिए भी 3 लाख रुपए दिए, और अलीगढ़ में भी एक स्कूल खुला। तो बाबा साहब वायसराय के पास गए और वार्तालाप की। कितनी बड़ी वार्तालाप थी मैं नहीं जानता, मैं तो बाबा साहब के भाषण के संदर्भ से ही बात कर रहा हूं।
पीछे वाला बंद करो। बाबा साहब ने वायसराय से पूछा, मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं, क्या ऐसा आप मानते हैं? लॉर्ड लिथगो कहते हैं, हाँ ऐसा तो है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपनी योग्यता से शासन और प्रशासन के उच्चतम शिखर पर भी जा सकता हूं, लेकिन ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। मैं अकेला पढ़ करके करोड़ों लोगों की उम्मीद बन पाया हूं, उनके जीवन को संवारने के लिए कुछ सोच पा रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी एक ऐसे योद्धा चाहिए, जैसे किले के प्राचीर पर बैठ करके एक योद्धा किले की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार मेरे समाज का पढ़ा लिखा नौजवान शासन और प्रशासन के उच्चतम पदों पर बैठ करके निरीह समाज की सुरक्षा करेगा, अधिकारों की रक्षा करेगा और उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। तो लॉर्ड लिथगो कहते हैं, तो बताओ मुझे क्या करना है? तो बाबा साहब कहते कि मैं चाहता हूं कुछ नौजवानों को विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहिए, ताकि वो वापस लौट करके आए तो समाज के उत्थान में मेरा हाथ बटाएं। ये बाबा साहब की उम्मीद थी। 16 विद्यार्थियों का चुनाव हुआ, अमेरिका पढ़ने भेज दिए। मैं नहीं जानता कि कितने लौट करके आए, कितने नहीं आए, लेकिन बड़ी उपलब्धियों में किसी का वो विशेष नाम नहीं है जो बाबा साहब चाहते थे। और उसके बाद ये सिलसिला रुक गया। उसके बाद ये सिलसिला रुक गया। क्या कभी हम सोचते हैं, जैसे नौजवानों की कामना बाबा साहब करते थे, क्या वो हम बना सकते हैं? जो उम्मीद बाबा साहब करते थे कि मेरे नौजवान ऐसे हों, मेरे शिक्षित लोग ऐसे हों, क्या वो पूरी कर सकते हैं? हम शिक्षित होने के बाद, योग्य होने के बाद केवल अपनी ही बात करते हैं कि मेरा मकान ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे पढ़ने चाहिए, उनकी शादी तो मैं वहीं करूंगा, इतना तो मुझे खर्च करना ही करना है। और मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, यदा कदा कोई मिल जाते हैं तो बात करते हैं, बेटी की शादी करनी है जी, वो 80 लाख मांग रहे हैं, मैं 60 लाख देने की तैयार हूं। हैरान होता हूं। मकान की बात करेंगे तो 1 करोड़ रुपए का प्लाट है, 2 करोड़ लागत आ गई। शादी की बात करेंगे तो 80 लाख खर्च करेंगे। और जब जीवन निर्माण की बात आ जाए तो हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। बाबा साहब की बात आपके बीच में रख रहा हूं, सिर्फ आपको सोचने समझने के लिए। ये बात, जब बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, दीक्षा लेने के बाद पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा था कि बाबा साहब, आपको धर्म ही बदलना था तो किसी अच्छे धर्म में जाते, इस रूखे सूखे धम्म में आपको क्या मिलेगा? यहां तो बोधि वृक्ष की सारी शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता हरा नजर नहीं आता। तब बाबा साहब कहते, मैं जानता हूं भारत में बोधि वृक्ष की शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता हरा नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें हरी हैं, और जिस वृक्ष की जड़ें हरी होती हैं उनके उसमें से नई शाखाएं और नए पत्ते आ जाते हैं। तो पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछा, तो बाबा साहब कब तक भारत में बोधि वृक्ष हरा भरा हो जाएगा? तो बाबा साहब कहते हैं कि यदि मैं 2 वर्ष तक और जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बना दूंगा। जिन्होंने तालियां बजाई हैं उनके लिए विशेष बात कि यदि मैं 2 वर्ष और जीवित रहा तो भारत को बौद्ध में बना दूंगा। और आज हम 70 वर्ष के बाद ये बात कर रहे हैं कि बाबा साहब 52 दिन जीवित रहे और 30 लाख लोग बौद्ध बने थे। हमें 70 वर्ष मिले और हम 700 बौद्ध नहीं बना पाए, हम 70 बौद्ध नहीं बन सके। क्या चला गया था? बाबा साहब दुनिया से गए तो क्या चला गया?
हम जैसे लाखों लोग आज बाबा साहब की अनुकंपा से कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं। हम लाखों लोग मिलकर के 70 वर्ष में उस बोधि वृक्ष को हरा भरा नहीं बना पाए। तो यहां गलती ये हो गई, हम नारों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, काम पर नहीं करते हैं। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, और नारा लगा और काम पूरा।